नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना। किसी भी प्रकार की दशमलव संख्या हो उसको p बटा q के रूप में मात्र 1 सेकंड में अपन कैसे लिखेंगे वो चीज़ अपन सीखेंगे आज। सबसे पहले अपन दशमलव संख्याओं के दो प्रकार देखते हैं। दशमलव संख्याएं अपनी वैसे दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव संख्या संख्याएं और दूसरी है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार हैं। अब देखो शांत दशमलव संख्याएं ये कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे दशमलव के बाद अंक कुछ दूरी पर जाकर शांत हो जाए, मतलब कि कुछ ही बिंदुओं पर दशमलव के बाद कुछ ही अंक हों। जैसे 5.2, जैसे 5.2, 4.8, 5.65, 6.665, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत आवर्ती। अब इसमें अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो मतलब कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और दूसरी अशांत अनावर्ती। आवर्ती वाली वो संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव के बाद अंक आवर्ती रूप में रिपीट हो। जैसे 4.3333, ठीक है। इस प्रकार से ये रिपीट होता ही जाए। तो अशांत तो इसलिए है क्योंकि बार बार चलती जा रही है, और आवर्ती इसलिए है ये 333 रेगुलर रिपीट हो रहा है। दूसरे प्रकार की 4.255555, इस प्रकार की संख्याएं। अब ये आवर्ती रूप में रिपीट हो रहा है 55555, तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती हैं? आवर्ती दशमलव, और वो भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है। अब इसमें अशांत अनावर्ती वाली देख लें। अशांत अनावर्ती दशमलव के बाद अंक अनावर्ती रूप में जैसे रिपीट हो 5, 4, 6, 7, 9, 3, डॉट, इनका कोई क्रम ना हो और ऐसे रिपीट होती चले जाएं। जैसे 4.6765, इस प्रकार से मतलब कि अनावर्ती रूप में दशमलव संख्याएं होती हैं। अब इनको मुख्य काम अपना क्या है कि दशमलव संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना। ठीक है। तो ये देखते हैं p बटा q के रूप में लिखने की अपन दो मेथड देखेंगे। पहला मेथड अपना एक लॉन्ग मेथड होगा जिसमें आसानी से समझेंगे, और उसके बाद अपन शॉर्ट मेथड 1 से 2 सेकंड में किसी भी दशमलव संख्या को p बटा q के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग मेथड टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट या मेथड फर्स्ट मान लो। मेथड फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग मेथड यूज लेंगे। जैसे संख्याओं को अपन ने मान लिया कि एक तो पहले शांत वाला का देखते हैं। शांत प्रकार की दशमलव संख्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव और शांत दशमलव, ये दो प्रकार की थी।
इनको तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास आ गया 0.4 आ गया और इसके ऊपर बार आ गया, ठीक है। सॉरी बार नहीं आएगा, इन प्रकार की संख्याओं में शांति होती है डायरेक्ट। तो जैसे 0.4 है तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो नीचे, तो 4 बटा क्या लिखेंगे 10। दूसरी संख्या ले लें, जैसे 5.2 ले लिया, 5.2 को क्या लिखेंगे 5, 2 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो। इसी प्रकार से जैसे 7, 5, 5 इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए 7, 5, 5 तो डायरेक्ट लिख देंगे और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे हर में, ठीक है। शांत दशमलव संख्याओं को इस रूप में लिख लेते हैं। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें जो अशांत आवर्ती वाली हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अशांत अनावर्ती वाली होती हैं ये परिमेय हो भी सकती हैं और परिमेय नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इनको तो अपन इन्हीं संख्याओं को पूछा जाता है अधिकांशतः, तो इन्हीं को अपन सोल्व करेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इन संख्याओं को अपन देखें, जैसे कि 1.2 इसका बार लगा दिया, इस प्रकार की संख्याएं, ठीक है। दूसरी है 0.4 इसी के बार लगा दिया, या 1.22 इन दोनों पर बार लगा दिया। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में आएंगी। तो इनको अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे और भी देख लो, और संख्या उदाहरण ले लेते हैं। 1.321 इस प्रकार की संख्या ले लें, ठीक है। ये इस प्रकार की संख्याएं अपन इनको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो ये संख्या है इनको किस रूप में लिखा जा सकता है। पहला एग्जांपल है 1.2 का बार, या तो इसको इस रूप में लिखी मिले या फिर अपन को इस रूप में लिखी मिले 1.2 इसके ऊपर डॉट लगा दे, या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा 1.2222 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखते हैं इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो x बराबर लेकर चलेंगे, सबसे पहले इसको x बराबर लेकर चलेंगे इस संख्या को 1.2222 इस प्रकार से, ठीक है। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतनी जीरो से गुणा कर देंगे, मतलब कि 10 से। जैसे 1 पर बार है तो 10 से गुणा, 2 पर बार है तो 100 से गुणा, 3 संख्याओं पर बार हो तो 1000 से गुणा करते हैं। तो एक संख्या पर बार है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो इसको 10 से इधर भी गुणा और इधर भी गुणा, इधर 10 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 12.222 इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब इनके बाद इसमें इन दोनों का अंतर निकालते हैं। बड़ी वाली समीकरण में से इस समीकरण को घटा देते हैं, पहले समीकरण को दूसरी समीकरण से घटा देते हैं या अंतर करते हैं। इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 10 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और यहाँ से 12 में से 1 गया तो देखो ये दशमलव की बात तो सेम अंक है, ये तो सारे कट जाएंगे, और यहाँ से 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा अपना 11/9, जो कि p बटा q के रूप में परिमेय संख्या हो गई। तो इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल क्या है अपना, दूसरा एग्जाम्पल है 0.4 का इसका बार है, ठीक है। इसका बार है तो इसको या तो इस रूप में लिखें या फिर इस रूप में लिखा मिलेगा अपने को 0.4 और इसके ऊपर भी डॉट आए, या फिर अपन को इस रूप में मिलेगा 0.444 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी x के बराबर लिखेंगे। सबसे पहले x के बराबर लिखा, x बराबर 0.4444, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद एक ही अंक के ऊपर बार है, तो एक ही रेखा के ऊपर बार है या एक अंक के ऊपर बार है तो इसको 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.4444, ठीक है। अब वही प्रोसेस, इन दोनों का अंतर लेते हैं। इन दोनों का अंतर लेंगे तो बड़ी समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे, यानी कि सेकंड समीकरण से फर्स्ट समीकरण को घटा देंगे।
तो इसमें से इसको घटा दिया, यहाँ से बचेंगे 9x और यहाँ से 4 4 4, तो ये पीछे दशमलव के बाद की संख्याएं सारी कट जाएंगी और यहाँ से 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और आगे x बराबर इसका 4/9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो इस प्रकार से इसका निकाल लेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था अपना, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल क्या है अपना, एग्जाम्पल है 1.22, 1.22 और इन दोनों के ऊपर बार है। या तो ये इस रूप में मिले या फिर इस रूप में मिले, 1.2 और 2 इन दोनों के ऊपर डॉट हो, या फिर इस रूप में मिले 1.2222, मतलब कि ऐसे 2 ही मिले। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या हो। तो इस संख्या को अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से अपन देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, x के बराबर लिखेंगे, x बराबर 1.222222 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्या पर बार है तो अपन इसको 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दिया 100x, और यहाँ से इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 122.22, मतलब 2.2 अंक पीछे चली जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें वही प्रोसेस है, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 99x, और यहाँ से पीछे वाली संख्या कट जाएंगी, 122 में से 1 गया तो 121, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 121/99। आगे चाहें तो इसको वैसे सरल कर सकते हैं और तो इसके बाद अपना एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये दे रखा है अपने पास 1.321, इनके 2 संख्याओं के बराबर है, या तो इस रूप की हो या 1.321, इन 2 संख्याओं पर बार, या अपने पास ऐसे दे दें 1.32121 इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इन संख्याओं को कैसे इसको देखते हैं, वही x के बराबर लिखेंगे सबसे पहले, इसको x के बराबर लिखेंगे, इसको तो x के बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.32121 इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब देखो इस प्रकार की संख्याओं में क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या तक इसको मतलब कि पहले आगे लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ तक की फिर 2 अंक और खिसकाएंगे। तो सबसे पहले इसको 10 से गुणा करेंगे तो बिना बार वाली अंक तक की संख्या आगे आ जाएगी, तो 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करने पर यहाँ से क्या आ जाएगा 13.2121 इस प्रकार से। अब यहाँ तक की संख्या, अब बार वाली संख्याओं को मतलब कि जितनी अंक संख्याओं पर बार है उतनी संख्याओं को आगे निकालने के लिए फिर 100 से गुणा कर देते हैं इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और इधर 13, 21.21 इस प्रकार से। अब नीचे वाली दोनों संख्याओं का तीसरी समीकरण से दूसरी समीकरण को घटाएंगे, इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो इसमें से 1000 में से 10 गए तो कितने बच गए 990x, और यहाँ से पीछे वाले दशमलव की बात तो सेम रिपीट है तो ये कट जाएंगे, और इसमें से 13 कम हो जाएगा, 1321 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 1308। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1308/990। ये तो अपना था लॉन्ग मेथड। अब देखते हैं अपन सेकंड मेथड, शॉर्ट मेथड। सेकंड मेथड ये मेथड अपना शॉर्ट। ठीक है, और इनमें 1 से 2 सेकंड के अंदर ही अपन संख्याओं को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने टाइप फर्स्ट जैसे ले लिया एग्जांपल फर्स्ट टाइप 0.4 इसका बार दे रखा है। अब ऐसी संख्याएं कभी भी आ जाए तो इसमें करना क्या होता है,
4 मतलब कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। ठीक है, जितनी संख्याओं पर बार है दशमलव के बाद उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। तो 4 के ऊपर बार है तो 4/9। ठीक है, जैसे और ले लो ऐसी संख्याएँ 0.55 इनके ऊपर बार हो तो इसको क्या लिखेंगे, कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, तो 55/99। ऐसे ही तीसरा देख लो इसका। अब मान लो कि 5, 6, 7 इस प्रकार की संख्या है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें कितनी संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है। तो 3 संख्याओं पर बार है तो कैसे, 5, 6, 7 तो ऐसे कैसे, और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे 9 आ जाएंगे। ठीक है, ये अपना टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड टाइप लेते हैं, टाइप सेकंड। इसमें टाइप सेकंड में जैसे पहला क्वेश्चन लो, इसमें जैसे कि आ जाएंगी संख्याएं 1.2 इसका बार दे रखा हो। तो जब इस प्रकार की संख्याएं आएँ तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि बार सहित संख्याओं को लिख लेते हैं, बार सहित संख्या को लिखते हैं 1 और 2, बार सहित आके बार वाली संख्या और ये संख्या भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, बिना बार वाली संख्याओं को इसमें से घटा देते हैं। बिना बार वाली संख्या ये है तो बिना बार वाली संख्या को घटा देंगे, तो और नीचे जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही 9 आ जाएंगे। ये तो पहले वाला तरीका है, जितनी संख्या पर बार उतने 9 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11/9, ये अपन पहले निकाल रहे थे। और देख लो ऐसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे 1.23। ठीक है, इसके ऊपर बार दे दें। अब इसके ऊपर बार है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको वही तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले बार सहित संख्या को लिखो, बार सहित 123 हो जाएगा। अब इसमें बार रहित संख्या कौन सी है, 1 है तो -1 कर दो, और कितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे। 2 संख्या पर बार है, 2 पर 9 नीचे आ गया, तो 123 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 122/99 ये आ जाएगा। ठीक है, ये परिमेय रूप हो गया। अब अपन टाइप 3 प्रकार देखते हैं, ये टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या है, अब टाइप थर्ड देखो, इसमें संख्याएं अपन ले लें इस प्रकार की 1.321 ये संख्या ले ली अपन, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब इस प्रकार की संख्याओं को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें, ये संख्याएं थोड़ा इनसे हट के। ठीक है, इनको सोल्व करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले बार सहित संख्या को तो लिखना ही लिखना होता है। ऊपर बार सहित संख्याओं को ऐसे कैसे लिख लिया, उसके बाद बार रहित संख्या को ऊपर, तो वही सेम तरीका है। बार रहित संख्या कितनी है, 1 और 3 बार रहित संख्या, दशमलव को नहीं लिखना, इसमें दशमलव को नहीं लिखा जाता। ठीक है, और उसके बाद अब जितनी संख्याओं पर बार है उसके वो तो सबसे पहले लिखिए, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 पहले लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो 0 आ जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सभी संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देते हैं, बार सहित संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दिया, 13, 21 हो गए। ठीक है, उसके बाद बार रहित संख्याओं को, बार रहित संख्या ये दोनों संख्याएं बार रहित हैं, इनको घटा दिया। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे लिखेंगे, और इससे अगली प्रोसेस होगी। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से इसमें से 13 गए तो 1308, और नीचे कितना आ जाएगा, 990। यही अपन ने पहले निकाला था लॉन्ग मेथड से, ये अपन ने लॉन्ग मेथड से निकाला था, ये शॉर्ट मेथड कितनी जल्दी से शीघ्रता से निकाल लेते हैं। अब देखो और देख लो ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 1.03, तो ठीक है ये संख्या है, इसके ऊपर बार है। अब इसको देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले बार सहित संख्या 1 0 3 2 बार सहित संख्या हो गई। इसमें बार रहित संख्या कितनी है, 1 और 0 बार रहित संख्या है। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9। उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0। तो यहाँ से 32 में से 10 गए तो 1022। ठीक है, और नीचे 990। आगे अपन चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और संख्याएं देख लो इससे भी।
थोड़ी हार्ड टाइप की संख्या, 1.132, मतलब ये तो बार लगा कर दिखा दे, ऐसे भी दिखा देते हैं कई बार संख्याओं को। इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं 1.132 का भाग, ठीक है। एक के बाद दशमलव है और इस मतलब एक इसके ऊपर डॉट लगा दे, एक इसके ऊपर डॉट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट बार है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दें। इसको तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार की संख्याओं के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा बार सहित संख्या, बार सहित संख्या तो ये डायरेक्ट आ गई, उसके बाद माइनस बार रहित संख्या। बार रहित संख्या 1 है और उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है ये, तो इसमें से 11 एक गया तो 31, फिर 990, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे 1.1328, तो यहाँ से मान लो कि इन दो संख्याओं पर बार है। इस प्रकार की संख्या आ जाए, इस प्रकार की संख्या आ जाए तो इसका भी पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बार सहित संख्या 1, 1, 3, 2, 8, बार सहित आ गई। इसके बाद बार रहित कितनी है, 1, 1, 3। अब कितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दो, 2 संख्याओं पर बार है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 2 संख्याओं पर बार नहीं है, इन 2 पर बार नहीं है, इन 2 पर बार था, तो बार नहीं है तो उतने ही 0। तो अब आगे इसमें से 113 घटा दो, 8 में से 3 गए तो 5 और 1, इसमें 1 में से गया 0, नहीं 2 में से गए 1, 3 में से गया तो 2 और यहाँ से आगे 11/9900, ठीक है। कितनी ही बड़ी संख्या हो अपन सेकंडों में हल निकाल सकते हैं। और देख लो 1.12888, इसका बार दे दे, इस प्रकार की संख्या आ जाए, इसको सोल्व कर लो। अब कितनी संख्याएं, पहले सबसे पहले बार सहित संख्या 1, 1, 1, 2, 8, 8, 8, 8, ठीक है, माइनस इसमें से बार रहित संख्या 1, 1, 2 बटे, अब बार कितनी संख्याओं पर है उतने 9 और जिन पर नहीं है उतने 0, दशमलव के बाद जिन पर नहीं है उतने 0। अब इसमें से 8 में से 2 गया 6, 7, 7, 8, 1, 1, 2 बटे 9, 9, 9, 0, 0। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।